पुनः नमस्कार करता हूं। और अभी कुछ बात हो रही थी धरने से संबंधित। खैर, मैं अन्ना जी के धरने पर अपने कुंडल या छंद से अपनी कविता की शुरुआत करता हूं। सुनिएगा कि अन्ना ने धरना दिया कोई न रोकी राह, अन्ना ने धरना दिया कोई न रोकी राह, उनको अपने देश से थी परवाह अथाह, उनको अपने देश की थी परवाह अथाह, और थी परवाह अथाह कर दिया ऊंट मटिल्ला, और जिसके कारण हुआ निठल्ला बागड़ बिल्ला। और मौजी रास्ता छोड़ खेत में बोओ गन्ना, दूजी जगह तलाश दिखाओ बनकर अन्ना, दूजी जगह तलाश दिखाओ बनकर अन्ना। और किसानों के एक आंदोलन से एक आवाज उठी और सनातनियों और हिंदुओं का अपमान किया, हिंदुओं की महिलाओं का अपमान किया। उनको जवाब के रूप में एक छंद से उनको जवाब देने का प्रयत्न करता हूं। सुनिएगा कि देशद्रोही खानदान जो हिंदुओं को अपमानित करता है उसको जवाब मैं एक छंद के माध्यम से दे रहा हूं। सुनिएगा कि देशद्रोही खानदान भेड़िए सियार स्वान कुल के कलंक और नीच बोलने लगे, कि देशद्रोही खानदान भेड़िए सियार स्वान कुल के कलंक और नीच बोलने लगे। और रावणों के वंश कंस विध्वंस पे उतारू, धोगले भी दांत भींच भींच बोलने लगे। रावणों के कंस विध्वंस पे, रावणों के वंश कंस विध्वंस पे उतारू, दोगले भी दांत भींच भींच बोलने लगे। और पगला गए हैं डाग विष उगले हैं नाग, काग हंस पर फेंक कीच बोलने लगे। और भारती की आन बान शान का नहीं है ध्यान, गालियां गलोच जन बीच बोलने लगे। भारती की आन बान शान का नहीं है ध्यान, गालियां गलोच जग बीच बोलने लगे। खैर, भारती जैन दिव्यांशी जी पटल पर उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और मैं हास्य व्यंग का कवि हूं, मैं धीरे धीरे अपनी हास्य व्यंग पे आने का प्रयास करता हूं। एक श्रृंगार का छंद सुनिएगा उससे पहले कि नैन कजरारे, के नैन कजरारे केस कारे कारे कामिनी के, घटा गिर आई जब चली वल खाए के। नैन कजरारे केस कारे कारे कामिनी के, घटा गिर आई जब चली वल खाए के। मुंह बटुआ सा गोल, के मुंह बटुआ सा गोल, बोले मीठे मीठे बोल जैसे मिश्री दी घोल जल में मिलाए के। और गला है सुराहीदार दिखे सोने वाला हार, गले में जो हार डला है वो चांद की तरह दिखाई दे रहा है। कि गला है सुराहीदार दिखे सोने वाला हार, जैसे चांद निकला हो बदरी हटाए के। और दिल में उठे हिलोर मेरे चित्त की वो चोर, देखती है मोए मंद मंद मुस्काए के। दिल में उठे हिलोर मेरे चित्त की वो चोर, देखती है मोए मंद मंद मुस्काए के। और खैर, अभी धीरे 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 अपनी जो मेरा हास्य व्यंग का अंदाज है मैं उस पर आने की कोशिश कर रहा हूं। पहले क्या होता था, प्यार कैसे होता था। रिंकू जी पटल पर उपस्थित हैं, रिंकू पांचाल, रिंकू फुजा जी पटल पर उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका। पहले प्यार मोहब्बत कैसे होता था, 6-6 महीने गलियों के चक्कर काटते हुए लग जाते थे, तब भी प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्यार का इजहार नहीं कर पाता था। और आजकल सब कुछ रेडीमेड हो गया है। आजकल एक गरीब प्रेमी ने अपनी एक अमीर प्रेमिका को अपने प्रेम का इजहार किस तरह से किया, सुनिएगा कि आजा दोनों बात करेंगे दिल विल की, आजा दोनों बात करेंगे दिल विल की, आजा दोनों बात करेंगे दिल विल की। तेरे चेहरे पर जो है उस दिल विल की, तेरे चेहरे पर जो है उस दिल विल की। चल रेहड़ी पर छोले कुलचे खाएंगे, कि चल रेहड़ी पर छोले कुलचे खाएंगे।
चल रेहड़ी पर छोले कुलचे खाएंगे, तू बिल्कुल चिंता मत करना बिलविल की, तू बिल्कुल चिंता मत करना बिलविल की। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जैन, दिव्यांशी जी और रिंकू पांचाल, रिंकू खुजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको लगे कि मैं कुछ ठीक ठाक पढ़ रहा हूं, तो अगर आपको उचित लगे तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। खैर, एक श्रृंगार का रस अलग अंदाज में पढ़ने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। कि मुझ पे न मरती वो, और मुझ पे न मरती वो, जिस पे मैं मरता हूँ सीधे मुंह मुझसे वो बात नहीं करती। मुझ पे न मरती वो, जिस पे मैं मरता हूँ सीधे मुंह मुझसे वो बात नहीं करती, बात नहीं करती है। सूखी घास चरती है मेरे घर आके, माल पुए नहीं चरती, कि पुए नहीं चरती है, नभ में विचरती है, नखरी लिपाम नहीं धरती पे धरती, और धरती पे धरती है, सजती संवरती है, जिस पे मैं मरता हूँ मुझ पे न मरती। धरती पे धरती है, सजती संवरती है, जिस पे मैं मरता हूँ मुझ पे न मरती। और अभी मुझे पटल पर भारती जैन जी और रिंकू पांचाल जी ही दिखाई दे रहे हैं मात्र। खैर, मैं अपना कविता पाठ निरंतर जारी रख रहा हूं, और मैं हास्य व्यंग ज्यादातर पत्नी पे ही लिखता हूं। अब मैं सीधे सीधे वहीं पे आ जाता हूं। एक कुंडलिया छंद लिखने की कोशिश की है धर्म पत्नी पर, और उसमें व्यथा को दर्शाया गया है अपनी। क्या है सुनिएगा। कि पत्नी सर पर बैठकर पीट रही है ताल, और भोर भई मोते कहे सुन सासू के लाल। पत्नी सर पर बैठकर पीट रही है ताल, भोर भई मोते कहे सुन सासू के लाल, और सुन सासू के लाल जा रही घर से तेरे, कि सुन सासू के लाल जा रही घर से तेरे, और धोबन से धुलवाए लियो तंबू डेरे। कह मोजी कविराय मचा है दंगल घर पर, और कहे जमाना और बिठा ले पत्नी सर पर, कहे जमाना और बिठा ले पत्नी सर पर। खैर, अभी तक मुझे भारती जैन जी और रिंकू पांचाल जी पटल पर उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत पुनः उनका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। खैर, एक सीधे सीधे एक पत्नी पर मैंने छंद लिखा है आस्ते का, वहां से आपको जोड़ता हूं, सुनिएगा। कि ताव मो पे खाए के जी, और ताव मो पे खाए के जी, मोए धम खाए के जी, नारवल खाए के जी, माए के चली गई। ताव मो पे खाए के जी, मोए धम खाए के जी, नारवल खाए के जी, माए के चली गई। और दया मो पे खाए के जी, बड़ोसन आए के जी, वेल बूढ़ी मुझको खिलाए के चली गई। के दया मुँह पे खाए के जी, पड़ोसन आए के जी, बेल बूढ़ी मुझको खिलाए के चली गई। और बाजू वाली आए के जी, थोड़ा शर्म आए के जी, के बाजू वाली आए के जी, थोड़ा शर्म आए के जी, छमते पायलिया बजाए के चली गई। टूट गया ख्वाब मेरा, नाज पीटी घर वाली, जब मुझे नींद से जगाए के चली गई। टूट गया ख्वाब मेरा, नाज पीटी घर वाली, जब मुझे नींद से जगाए के चली गई। और एक पतियों की व्यथा मैं दर्शाता हूं, सुनिएगा, एक छंद के माध्यम से, कुंडलिया छंद के माध्यम से। कि घरवाली अर्धांगिनी पत्नी बीवी नार, घरवाली अर्धांगिनी पत्नी बीवी नार, और जन्म जात इनको मिला पति ताड़न अधिकार। घरवाली अर्धांगिनी पत्नी बीवी नार, जन्म जात इनको मिला पतिताड़न अधिकार। और पतिताड़न अधिकार गाय सा पति बेचारा, पतिताड़न अधिकार गाय सा पति बेचारा, बाहर बब्बर शेर मगर पत्नी से हारा। और कहे मोजी कविराय चाय की मिले ना प्याली, और फिर भी कहता रोज तुम्हारी जय घरवाली, फिर भी कहता रोज तुम्हारी जय घरवाली। और एक छंद सुनिएगा।
कि सुबह सुबह लोग बाग, और सुबह सुबह लोग बाग लेते नाम राम जी का, पर मैंने पत्नी के संग युद्ध लड़ा था। कि सुबह सुबह लोग बाग लेते नाम राम जी का, पर मैंने पत्नी के संग युद्ध लड़ा था। और भोर भई चाय लेके आई, और धांगिनी तो चाय में थी मक्खी, मुझे ताव आया बड़ा था। और बेटा बोला गुस्सा थूको, मक्खी को निकाल फेंको। बेटा बोला गुस्सा थूको, मक्खी को निकाल फेंको। पापा चाय पीजिए, वो जिद पे जो अड़ा था। और चाय पीने पे बताया जिससे दूध के दे जाए, उसमें भी काकरोच मरा हुआ पड़ा था। चाय पीने पे बताया जिससे दूध की थी चाय, उसमें भी काकरोच मरा हुआ पड़ा था। और मेरे को भारती जैन जी, दिव्यांशी जी और रिंकू पांचाल जी के अलावा और कोई पटल पर उपस्थित दिखाई नहीं दे रहे। मैं फिर भी अपनी कविता निरंतर जारी रखता हूँ। सुनिएगा, 4 पंक्तियां सुनिए मेरी स्थिति पर क्या है। कि गिनती नहीं गिनती मेरी 13 तीन में, गिनती नहीं गिनती मेरी 13 तीन में, गिनती नहीं गिनती मेरी 13 तीन में। कल मच्छरों में रात गुजारी है टीन में, कल मच्छरों में रात गुजारी है टीन में। कपड़े जो मैले हो गए थे नार ने मुझे, कपड़े जो मैले हो गए थे नार ने मुझे, कपड़े जो मैले हो गए थे नार ने मुझे। कपड़ों समेत धो दिया वॉशिंग मशीन में, कपड़ों समेत धो दिया वॉशिंग मशीन में। और क्या स्थिति है मेरी घर में, सुनिएगा। कि झूठे नहीं बोलूं बोल, के झूठे नहीं बोलूं बोल, खोलता हूँ निज पोल, नार मुझे दे रही है झटके पे झटका। के झूठे नहीं बोलूं बोल, खोलता हूँ निज पोल, नार मुझे दे रही है झटके पे झटका। और कल की बताऊं बात, खूब चले घूसे लात, मुझे मेरी बेगम ने 3 बार पटका। और पीटा और कूटा खूब, मुझको घसीटा खूब। के पीटा और कूटा खूब, मुझको घसीटा खूब। और बोल भी ना पाया, थूक सूख गया घटका। और बोली वेट कम कर, थोड़ा पेट कम कर, ना तो मन मोजी तेरा फोड़ दूंगी मटका। बोली वेट कम कर, थोड़ा पेट कम कर, ना तो मन मोजी तेरा फोड़ दूंगी मटका। और मैं करवा चौथ का पावन पर्व अभी 2 महीने पहले गया है। करवा चौथ पर क्या स्थिति बनी मेरे साथ में, सुनिएगा। कि करवा चौथ का व्रत नजदीक आता, देख पत्नी जी मेरे आगे पीछे ढोलने लगी। करवा चौथ का व्रत नजदीक आता, देख पत्नी जी मेरे आगे पीछे ढोलने लगी। और ढूंगा पेटी रम झोल, दस्त बंद हथ फूल, हंसली को मेरे मन को टटोलने लगी। और मीठी मीठी करे बात, कहे मुझे प्राणनाथ। कि मीठी मीठी करे बात, कहे मुझे प्राणनाथ। कटु शब्द भूल के मिठास घोलने लगी। और 4 तोला हार लेके व्रत तो मनाया, मुझे नास पीटी फिर नास पीटा बोलने लगी। 4 तोला हार लेके व्रत तो मनाया, मुझे नास पीटी फिर नास पीटा बोलने लगी। और पिछली होली पे क्या हुआ मेरी साथ सुनिएगा। क्या हुआ, होली पे कुछ ज्यादा ही ठंडाई पी ली धर्मपत्नी ने, तो क्या हुआ सुनिएगा। कि होली पे चढ़ा के भंग, होली पे चढ़ा के भंग, खूब किया हुड़दंग, अपशब्द मुझको लुगाई बोलने लगी। होली पे चढ़ा के भंग, खूब किया हुड़दंग, अपशब्द मुझको
लुगाई बोलने लगी, और ब्लेडी फूल बास्टर्ड इडियट नॉनसेंस, अंग्रेजी बड़ी हाई फाई बोलने लगी। और पहन के नया कोट पैंट इतराई खूब, पहनूंगी आज नई टाई बोलने लगी। और नास पीटी खुद को बताए हस्बैंड मेरा, और मुझे खुद की लुगाई बोलने लगी। नास पीटी खुद को बताए हस्बैंड मेरा, और मुझे खुद की लुगाई बोलने लगी। और अभी थोड़ा पत्नी से हटके एक बार श्रृंगार पे आने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। कि हुस्न ये बेशुमार थोड़ी है, हुस्न ये बेशुमार थोड़ी है, हुस्न ये बेशुमार थोड़ी है, रुख पे उतना निखार थोड़ी है, रुख पे उतना निखार थोड़ी है। और शेर देखें कि चाहता हूँ तुझे ये सच है, पर चाहता हूँ तुझे ये सच है, पर चाहता हूँ तुझे ये सच है, पर उम्र भर का करार थोड़ी है, उम्र भर का करार थोड़ी है। और शेर देखें कि फिर से क्यों आ गई मेरे, और मुझे किसी के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊं तो पहले ही क्षमा मांगता हूं मैं, क्योंकि मुझे पटल पर किसी का भी कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। खैर शेर का आनंद लीजिए कि फिर से क्यों आ गई मेरे दर पे, फिर से क्यों आ गई मेरे दर पे, फिर से क्यों आ गई मेरे दर पे, कोई पिछला उधार थोड़ी है, कोई पिछला उधार थोड़ी। और एक शेर यूं भी है कि अपनी माँ को भी साथ ले आई, अपनी माँ को भी साथ ले आई, अपनी माँ को भी साथ ले आई। मेरा बापू बीमार थोड़ी है, मेरा बापू बीमार थोड़ी है। और शेर देखें कि जुल्फ को क्यों न तेरी छू लूं मैं, जुल्फ को क्यों न तेरी छू लूं मैं, जुल्फ को क्यों न तेरी छू लूं मैं, कोई बिजली की तार थोड़ी है, कोई बिजली की तार थोड़ी है। और नब्ज तेरी टटोल कर देखी, नब्ज तेरी टटोल कर देखी, नब्ज तेरी टटोल कर देखी, 102 बुखार थोड़ी है, 102 बुखार थोड़ी है। और एक शेर कुछ यूं है कि राजधानी है आशियां तेरा, राजधानी है आशियां तेरा, राजधानी है आशियां तेरा, कोई यूपी बिहार थोड़ी है, कोई यूपी बिहार थोड़ी। और गजल का अंतिम शेर सुनिएगा कि दरमिया फासला मिटा दे चल, बीच का फासला मिटा दे चल, बीच का फासला मिटा दे चल, चाइना की दीवार थोड़ी है, चाइना की दीवार थोड़ी है। और फिर मैं दोबारा हास्य पर आता हूं, सुनिएगा
कि नई नई पत्नी जो आई मेरे घर में तो सूरत की भोली भाली लगती थी अबला। कि नई नई पत्नी जो आई मेरे घर में तो सूरत की भोली भाली लगती थी अबला। और अबला को भूल गया एक दिन बोली मुझे अब तक तूने जो कमाया वह सबला। अबला को भूल गया एक दिन बोली मुझे अब तक तूने जो कमाया वह सबला। कि सबला के दिया उसे सबला के दिया उसे तो भी चैन नहीं आया। भोर भई बोली मुझे नहाने को टबला। टबला के नहीं दिया मैंने एक दिन मेरा फूंकनी से अबला ने तोड़ दिया तबला। तबला के नहीं दिया मैंने एक दिन मेरा फूंकनी से अबला ने तोड़ दिया तबला। और तबला भी तोड़ दिया हाथ भी मरोड़ दिया हुई वही बात जिस बात का था खटका। कि तबला भी तोड़ दिया हाथ भी मरोड़ दिया हुई वही बात जिस बात का था खटका। और खटका में ऐसा उसे बालों को पकड़ मेरे खींचा ऐसे लगा मुझे बिजली का झटका। बिजली का झटका जो लगा मैंने पत्नी की उंगली पे डांस किया जैसे किसी नटका। और नटका जो डांस किया ऐसा लगता है मुझे आसमां से गिर के खजूर पे में अटका। नटका जो डांस किया ऐसा लगता है मुझे आसमां से गिर के खजूर पे में अटका। और अंत में जाते जाते एक छंद पत्नी के सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। आप लोग सब समझेंगे कि सब बुराई बुराई कर रहा है, तो एक छंद सम्मान में भी पढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुनिएगा। कि करूं बीवी की बड़ाई करती नहीं लड़ाई बीवी मेरा कहना जो खूब मानने लगी। करूं बीवी की बड़ाई करती नहीं लड़ाई बीवी मेरा कहना जो खूब मानने लगी। और मैं भी दुख दर्द जानने लगा हूँ पत्नी के वो भी दुख दर्द मेरे खूब जानने लगी। मैं भी दुख दर्द जानने लगा हूँ पत्नी के वो भी दुख दर्द मेरे खूब जानने लगी। कि थका हारा शाम को पहुँचता हूँ घर में तो मूड को वो मेरे खूब पहचानने लगी। और जब से कहा है ठंडी चाय न पिलाया करो गर्म चाय सीधे मुंह में ही छानने लगी। जब से कहा है ठंडी चाय न पिलाया करो गर्म चाय सीधे मुंह में ही छानने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। महिमा जैन जी और आज की आयोजिका नाम दिव्यांशी जी, भारती जैन जी और महिमा जैन जी का पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे किसी के भी कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं सिर्फ दो ही की उपस्थिति मेरे को दिखाई दे रही है पटल पे। शायद कुछ प्रॉब्लम है तो मैं किसी का भी नाम नहीं ले पाया हूं अपने लाइव कार्यक्रम के दौरान। और अगर मैं क्षमा प्रार्थी हूं इस चीज के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैंने जल्दी खत्म कर दिया। ये क्या था? है लाइव कार्यक्रम था ये, कटा नहीं। पूरा मजे ले रहा था आपके